नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल बेस्ट कुरानी वज़ाइफ की तरफ से तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम सुनने वाले हजरात खैर व आफियत से होंगे। दुआओं का कबूल ना होना। बाज़ औक़ात इंसान बहुत ज़्यादा दुआएं करता है लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं होती। कुछ लोग तो दुनिया में इतने गाफिल हैं कि उनका दीन की तरफ बिल्कुल रुझान ही नहीं है, यानी दूर दूर तक वो अल्लाह और उसके दीन से गाफिल हैं। उनको अल्लाह और उसके रसूल के बारे में कोई इल्म नहीं है, कोई उनके पास दीनी इल्म नहीं है, वो बिल्कुल गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे लोगों पर अगर कोई आजमाइश आ भी जाए तो वो सिरे से पहली बात है कि वो दुआ ही नहीं मांगते। अगर उन पर दुनियावी कोई आजमाइश आए, कोई दुख, तो कोई तकलीफ़ या कोई मुसीबत आ भी पड़े तो वो लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, लोगों के साथ अपना दुख शेयर करते हैं। उनका इस तरफ रुझान ही नहीं होता कि इस दुख और तकलीफ़ के मौके पर वो अपने रब को याद करें, अपने रब से मांगें ताकि वो उनको सब्र जमील अता करे, ताकि उनके दुखों का और तकलीफ़ात का मदावा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दुख और तकलीफ़ उनके अपने किसी गुनाह की वजह से उन पर आई है। और ऐसे जो गाफिल लोग होते हैं, जिनका दीन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जिनको अल्लाह और उसके रसूल की सही तरह पहचान ही नहीं है, बस कलमा पढ़ लिया है और मुसलमान हो गए हैं, ऐसे लोगों पर अगर कोई आजमाइश आ भी जाए तो वो दुनिया के पीछे भागते हैं। और अगर कोई वो दुआ कर ही लें तो उनकी दुआ कबूल ना हो तो वो सिरे से मांगना ही छोड़ देते हैं। तो आज जो मैं आपसे बात शेयर करने लगी हूँ वो ये है कि हमें हर हाल में दुआ मांगनी चाहिए। अगर हम नहीं मांगेंगे या मांगना छोड़ देंगे तो इसमें किसी और का नुकसान नहीं होगा, हमारा अपना होगा। कभी कभार ऐसे होता है कि इंसान दुआ मांगता है लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं होती। वो इसलिए कि बाज़ औक़ात हमसे ऐसे कोई गुनाह सरज़द हो जाते हैं जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे नाराज़ हो जाते हैं। और जब रब नाराज़ हो जाता है तो हमें इंसान होने के नाते और उसकी मखलूक होने के नाते हमें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए और उसको राज़ी करना चाहिए, उसका ज़िक्र करना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे नाराज़ हो जाते हैं और हमारे ऊपर आजमाइशें आना शुरू हो जाती हैं और फिर हम दुआ करते हैं और हमारी दुआ कबूल नहीं होती, तो इसकी असल वजह क्या होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे नाराज़ है। तो हमने इस नाराज़गी को किस तरह हमने दूर करना है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी के ज़रिए, उससे दुआ मांगने के ज़रिए, उसका ज़िक्र व अज़कार करने के ज़रिए। तो क्या है कि जब हम बाज़ औक़ात दुआ करते हैं और हमारी दुआ कबूल नहीं होती, बाज़ दुआएं तो हम मांगते हैं वो फ़ौरन कबूल हो जाती हैं और हम खुश हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात हम कोई दुआ मांगते रहते हैं लेकिन वो हमारी दुआ अगर कोई कबूल नहीं होती तो वो आखिरत में हमारे लिए ज़ख़ीरा बन जाती है। तो अगर हम दुआ मांगते हैं और हमारी दुआ कबूल नहीं होती तो सबसे पहले हमें इस पॉइंट पे आना चाहिए कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे नाराज़ हो गए हैं? और फिर भी अगर दुआ कबूल नहीं हो रही तो हमने दुआ मांगना छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने रब के और करीब हो जाना है, उसको राज़ी भी करना है, लेकिन मरते दम तक हमने दुआ मांगना छोड़ना नहीं है। बाज़ औक़ात दुआ की कबूलियत में ताख़ीर हो जाती है लेकिन दुआ कबूल ज़रूर होती है, और हमने दुआ ही के ज़रिए अपने खालिक़े हकीकी को राज़ी करना है। तो इसी तरह वो हमारे बहन भाई जो ये कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती,
تو شعبان کے اس مہینے میں آپ نے اپنے دعا کو قبول کروانا ہے اور اپنے خالق حقیقی کو راضی کرنا ہے۔ تو کیا کرنا ہے کہ وہ حضرات جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو آزمائشوں میں مبتلا ہیں، جن کی مرادیں پوری نہیں ہو رہی، انہوں نے یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اللہ رب العزت ایک تو آپ سے راضی ہو جائیں گے اور آپ کی دعا قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے باوضو حالت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ کسی بھی ٹائم زوال کو چھوڑ کے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ باوضو حالت میں آپ کوشش کریں کہ جائے نماز پر بھی بیٹھیں اور قبلہ جانب منہ کر کے، نماز کا ٹائم ہو یا نہ ہو، لیکن آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ باوضو حالت میں آپ نے ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور کیا ہی اچھا وہ کارساز ہے۔ آپ نے اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جانے کے بعد کثرت کے ساتھ آپ نے سبوح قدوس سبوح قدوس کثرت کے ساتھ آپ نے ورد کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ سجدے کی حالت میں آپ نے 10 سے 15 منٹ کثرت کے ساتھ سبوح قدوس سبوح قدوس آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ سجدے سے اٹھیں، یعنی آپ کو 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں یہ کثرت کے ساتھ ورد کرتے ہوئے، اس کے بعد آپ اٹھ جائیں اور اس کے بعد آپ دعا کریں۔ آپ یقین جانیں کہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ جب آپ دعا کریں گے، اپنے آپ کو اس خالق حقیقی کا محتاج سمجھیں گے، تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس کے بعد آپ دعا کریں۔ آپ یقین مانیں کہ اس شعبان کے اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول کریں گے۔ جس چیز کی آپ کو کمی ہے، یا جو آپ کی ایسی مراد ہے، یا جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ پوری نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ ایک دفعہ یہ عمل کر کے دعا کر کے دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرما دے گا۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے اور آپ نے اس شعبان المعظم کے مہینے میں ضرور کرنا ہے۔ آپ نے باوضو حالت میں قبلہ کی طرف رخ کر کے اول آخر 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھیں اور ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کی پڑھنے کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جانے کے بعد کثرت کے ساتھ 10 سے 15 منٹ آپ نے یہ ورد کرنا ہے، سبوح قدوس سبوح قدوس۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، یعنی سجدے سے سر اٹھا کے اس کے بعد آپ دعا کریں۔ آپ یقین مانیں کہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ تو آج کا یہ چھوٹا سا ہمارا وظیفہ تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔